अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर कील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ AJ हेल्थ टीवी की तरफ से। राइट टॉप कॉर्नर पे हमारा लोगो डिस्प्ले हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो डायरेक्ट मुझसे भी रब्ता किया जा सकता है, या बेहतर यही है कि अपने लोकल मालिक से रब्ता कर लें और सेल्फ मेडिकेशन में न जाएँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि व्हाट इज़ यूरिया। जब आप किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं KFT, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इसमें क्रिएटिनाइन भी है, यूरिया भी है। तो यूरिया जब उसकी सतह ज़्यादा आती है तो ज़ाहिर है परेशानी वाली बात है। इसका मतलब है कि आपके जो किडनीज़ के फंक्शन हैं ये प्रॉपर सर अंजाम नहीं पा रहे, और यूरिया को जो फ़िल्टर होना चाहिए वो प्रॉपर फ़िल्टर नहीं हो रहा, इसलिए वो खून का हिस्सा है। सो यूरिया जिस्म के लिए ज़रूरी क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। फिर यूरिया बनता कहाँ पे है उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। यूरिया जिस्म के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये जिस्म से जो नाइट्रोजन गैस होती है इसके अखराज का बायस बनता है, अपने साथ नाइट्रोजन गैस को भी खारिज करता है और जिस्म को इत्तेदाल में लाने की कोशिश करता है। किसी वजह से ओवर प्रोडक्शन से या लो प्रोडक्शन से अगर यूरिया का मसला हो जाए और प्रॉपर ये पैदा ना हो, ये बेसिकली लीवर में पैदा होता है, तो नाइट्रोजन गैसेस का अंबार जिस्म में लग जाए तो फिर ज़ाहिर है ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो ये तो है इसकी मतलब इसका फंक्शन जिस्म में क्या है। ये बेसिकली लीवर इसको प्रोड्यूस करता है और किडनीज के थ्रू होता हुआ यूरिन के थ्रू ये जिस्म से बाहर निकलता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो सेरम यूरिया को 15 से 40 mg मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये अगर 14 है या 41 है तो इसका मतलब है इट इज़ समथिंग रॉन्ग। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ को बरकरार रखना जिस्म में ज़रूरी है। अच्छा, बातें हैं टेस्ट मैंने बता दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि KFT सबसे मुनासिब टेस्ट है। किडनी फंक्शन टेस्ट आप करवाएं, उसमें पता चल जाएगा कि आपको यूरिया का मसला है या नहीं है। उसमें आपको गुर्दों का फाल का भी पता चलेगा कि गुर्दे पूरी तरह फाल है नहीं है, कितने % काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। अब आते हैं इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं कि अगर यूरिया खून में शामिल है और जिस्म से नहीं निकल रहा पेशाब के थ्रू, तो ज़ाहिर है इसमें क्रोनिक किडनी के मसाइल हो सकते हैं, जिसको हम CDK यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं, वो हो सकती है। बाज़ औक़ात पेशेंट जो है वो कम पानी पीता है, हमेशा कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएँ, आपके गुर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। कम पानी पीता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन का सामना हो जाता है जिस्म में, वो भी एक मसला हो सकता है। बाज़ औक़ात ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये हाई प्रोटीन्स ले रहे होते हैं कोई हेल्थ को मैनेज करने के लिए, तो वो भी एक इशू बन सकता है। तो प्रोटीन्स आपने एक मुतअद्दल और बैलेंस क्वांटिटी में खाना है, लेने हैं, बजाय इसके कि अंधेवा प्रोटीन लेते रहें, तो ज़ाहिर है आपको फिर किडनीज़ का मसला होगा, ओवर प्रोडक्शन होगी प्रोटीन की और प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड वाली पोजीशन है। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़ औक़ात हार्ट की वजह से भी ये मसले पैदा होते हैं, क्योंकि हार्ट की वजह से पुअर सर्कुलेशन होती है। पुअर सर्कुलेशन अगर हो यानी कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना हो, उससे भी ये मसले हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका जिगर ठीक नहीं है, वो कहते हैं ना हम खून से तो क्या आँख में भी उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तो बहरहाल इसमें अगर लीवर आपका ठीक नहीं है तो लीवर आपको पता है बहुत बड़ा स्टोरेज है जिस्म में, और इसका काम बेसिक फिल्ट्रेशन होता है, उन चीज़ों को आगे करना होता है जो कि जिस्म के लिए ज़रूरी हों, और उन चीज़ों को निकालना होता है जो कि जिस्म के लिए नुकसानदेह हों। तो लीवर फिट होना चाहिए बाय ऑल मीन्स। जी, हमने बात की कि सेरम यूरिया का फंक्शन क्या है, उसमें अगर बिगाड़ पैदा होता है तो उसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसको डायग्नोज करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना है। अब आते हैं अगर अलामात हैं तो सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथी होगी, और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। अगर आपका यूरिया क्रिएटिनाइन
आउट हैं तो आप किसी अच्छे होम्योपैथोलॉजिस्ट से, क्वालिफाइड होम्योपैथोलॉजिस्ट से रब्ता करें। इंशाल्लाह किडनी के वारिस में होम्योपैथी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो पहली मेडिसिन जो आपकी स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले भी कर दूँ, सेरम एंगुलाई कहलाती है। 6S में ऐसा काम करेगी, सुबह दोपहर शाम इसको TDS कर लें। अगर कतरों की शक्ल में है तो 5 से 7 कतरे औरल मुंह में ले लें, या 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। और अगर टैबलेट्स हैं तो 2-2 टैबलेट्स, छोटी टैबलेट्स होती हैं, 2-2 टैबलेट्स आपने सुबह दोपहर शाम ले लेनी है। अगली मेडिसिन एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका जो है, अच्छा इसमें जो एंगुलाई मैंने बताई, सेरम एंगुलाई बताई है, इसमें होता क्या है कि जो यूरिन है वो कम हो जाता है, उसकी बहुत बड़ी सिम्टम है। अच्छा, और अगर बर्निंग हो यानी कि जलन हो और डंक वाला दर्द हो जिस तरह मक्खी काटती है, तो एपस मेलिफिका को याद रखिएगा। 30 में अच्छा काम करती है। एपस मेलिफिका बहुत अच्छी मेडिसिन है और मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में शामिल है, आज तक फेल नहीं हुई। 30 में TDS करवा लें, 5 से 7 कतरे औरल मुंह के जरिए ले लें, या 8 से 12 कतरे आप थोड़े से पानी में ले सकते हैं ताकि उसकी बिटरनेस या कड़वाहट जो मौजूद है वो ख़त्म हो जाए। एक और मेडिसिन यूरिया पूरम, ये ले लें। 6X में अच्छा काम करती है। यूरिया पूरम जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और यूरिया से ही बनती है। इसकी पोटेंसी अगर आप 6X लेंगे और TDS करेंगे सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह ताला शिफा कामिल है, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। एक अच्छी मेडिसिन सॉलिडोगो क्यू, वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसमें क्रिएटिनाइन का लेवल जो वो हाई होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई क्रिएटिनाइन है और प्लस यूरिया आपका हाई है तो ये मेडिसिन लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा YouTube चैनल है। इस किस्म की मुफीद और मुकम्मल मालूमात और ऑथेंटिक मालूमात अगर आपको चाहिए तो राइट टॉप कॉर्नर पे देखें, रेड कलर में मेरा मोनोग्राम डिस्प्ले हो रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलने वाली हैं। दिस इज़ टाइम टू साइनिंग ऑफ मी, डॉक्टर अकील जावेद फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। थैंक यू।